देश के कई शहरों में इस समय एक घबराहट का माहौल दिख रहा है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। लोग कैसे भी जल्दी से जल्दी सिलेंडर बुक करना चाह रहे हैं और कई जगह होटल और रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि उन्हें कमर्शियल गैस मिल ही नहीं रही। यानी कि देश भर में लोगों को गैस की किल्लत का डर सता रहा है। इस बीच सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और घरेलू गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग का टाइम पीरियड 4 दिन तक बढ़ा दिया है। तो लोगों के मन में सवाल कई है, क्या सच में देश में गैस की कमी होने वाली है? अब आपकी अगली गैस बुकिंग कब होगी और होटल और रेस्टोरेंट को गैस क्यों नहीं मिल रही है? आइए आपको सारे सवालों के जवाब बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्थिति बनी क्यों है। दरअसल पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध और तनाव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डर बना हुआ है। भारत भी अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इसी रास्ते के जरिए इंपोर्ट करता है। यही वजह है कि जैसे ही युद्ध की खबर तेज हुई है, भारत में भी घबराहट की गैस बुकिंग बढ़ने लगी। इस बीच कतर ने भी गैस प्लांटों पर हमले के बाद प्रोडक्शन रोक दिया है। इसके बाद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गैस की मांग अचानक 15 से 20% तक बढ़ गई है। यानी लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगे। इसी पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला किया है। अब अगर आपके घर गैस सिलेंडर आज डिलीवर होता है तो अगला सिलेंडर आप 21 दिन बाद नहीं बल्कि 25 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि औसतन एक परिवार साल में 7 से 8 सिलेंडर ही इस्तेमाल करता है और आमतौर पर लोगों को 6 हफ्ते से पहले नया सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये फैसला सिर्फ जमाखोरी रोकने के लिए किया गया है। इसके साथ ही अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी किया जा रहा है। यानी जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा या फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन होगा। इसका मकसद साफ है, कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सिलेंडर स्टॉक ना कर सके। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जहां इस समय सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। देश के कई हिस्सों में होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई कम कर दी गई। कुछ जगहों पर इसे अस्थायी तौर पर रोक भी दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल गैस पूरी तरह से बंद हो गई। सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि कमर्शियल गैस को सबसे पहले अस्पतालों, स्कूलों और दूसरी जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल किया जाए। यानी जहां रोजाना हजारों लोगों की जरूरत जुड़ी है, वहां गैस सप्लाई जारी रहेगी। लेकिन होटल, रेस्टोरेंट जैसे सेक्टरों को फिलहाल कम गैस मिल सकती है। इसी वजह से कई राज्यों में होटल एसोसिएशन ने सप्लाई बहाल करने की मांग भी की है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर गैस की सप्लाई कम हुई है तो किसे पहले गैस मिलेगी? इसके लिए सरकार ने गैस एलोकेशन को लेकर एक प्रायोरिटी लिस्ट भी तय कर दी है। अगर गैस की कमी होती है तो सबसे पहले सप्लाई दी जाएगी घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी, पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी, गाड़ियों के लिए सीएनजी और एलपीजी प्रोडक्शन। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो सरकार की पहली प्राथमिकता है आम लोगों की रसोई और रोजमर्रा की जरूरत। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां गैस की सप्लाई में कटौती हो सकती है, जैसे कि चाय उद्योग और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर कंपनियां और तेल रिफाइनरीज। इनको उनकी पिछली खपत के आधार पर कम गैस दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को करीब 80% गैस, फर्टिलाइजर कंपनियों को 70% और रिफाइनरीज को करीब 65% गैस मिल सकती है। अब लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि आगे क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं? तो बता दें कि सरकार का फिलहाल कहना है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को छूकर आ गई हो, लेकिन अभी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। तेल कंपनियां फिलहाल लागत का दबाव खुद झेलेंगी। और आखिर में सबसे जरूरी जानकारी, सरकार ने संसद में बताया है कि भारत के पास इस समय करीब 74 दिनों का तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का स्टॉक मौजूद है। इसमें करीब 9.5 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और करीब 64 दिन का तेल कंपनियों का स्टॉक शामिल है। यानी अगर कुछ समय के लिए सप्लाई में रुकावट आती भी है तो भारत के पास उससे निपटने का बफर मौजूद है। कुल मिलाकर अभी स्थिति यह है कि घरेलू गैस की सप्लाई जारी रहेगी। बुकिंग का अंतर 25 दिन कर दिया गया है। घरेलू सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। हाँ, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का संकट आगे लंबा चला तो इसका असर ऊर्जा बाजार पर और बढ़ सकता है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि पैनिक बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। सरकार और तेल कंपनियां स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। इससे जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।